हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा और सब फाइलम वर्टिब्रेटा के जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे और उसके साथ ही सिफेलोकॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन को भी देखेंगे। सिफेलोकॉर्डेटा का शाब्दिक अर्थ है सिफेलोस मीन्स हेड और कॉर्ड मीन्स नोटोकॉर्ड, यानी नोटोकॉर्ड सिर में भी स्थित होती है। वैसे तो पूरी लंबाई में नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होती है, इस वजह से इनका नाम सिफेलोकॉर्डेटा पड़ा। अब हम नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। इस वर्ग के सभी जंतु स्थानबद्ध व अचल जंतु हैं और परंतु समुद्र में यह तैर भी सकते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं और सॉलिटरी फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी एकल रूप में रहेंगे। ये ग्रुप नहीं बनाते, ये निवर या कॉलोनी बना के नहीं रहते हैं। नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड की बात करें तो शरीर की पूरी लंबाई में, जैसे ये एक एनिमल है तो यहाँ से लगा के, सिर से लगा के टैल तक शरीर की पूरी लंबाई में नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट होगी और नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होगी। नोटोकॉर्ड जीवन की पूरी अवधि में इसी रूप में परसिस्ट रहती है या बनी रहती है। यह नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम यानी कशेरुक दंड में बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं होती है। इनमें लिम्स और पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होते हैं, जबकि मीडियन फिन इनमें पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मीडियन फिन का पाया जाना। इन जंतुओं का जो मुख है वो अधर होता है यानी वेंट्रल होता है और शरीर के अग्रभाग में स्थित होता है। एनस भी वेंट्रल होगी और शरीर के पश्च भाग में स्थित होगी। फेरिंग्स इनमें लार्ज होती है यानी ग्रसनी बड़ी होगी और ग्रसनी असंख्य ग्रसनीय क्लोम दरारों से छिद्रित होंगी। इन जंतुओं में बाह्य कंकाल यानी एक्सोस्केलेटन, हेड, ब्रेन, ऑडिटरी ऑर्गन और जॉज मीन्स जबड़े पूर्णतया अनुपस्थित होंगे। इन जंतुओं में लिंग पृथक होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, यानी मेल और फीमेल जो हैं वो अलग अलग होते हैं। गॉनेट्स इनमें खंडीय अरेंज्ड होते हैं यानी मेटामॉरिकली अरेंज्ड होंगे बॉडी वॉल में। इस सब फाइलम में सिर्फ एक ही क्लास है जिसका नाम है लेप्टोकार्डाई। लेप्टोकार्डाई के एनिमल्स फिश लाइक होते हैं, यानी ये मछली लाइक जंतु हैं। ये फ्री लिविंग हैं और बिलकारी हैं। इन जंतुओं की ग्रसनी में अनेक क्लोम दरारें पाई जाती हैं और ये संख्या में अधिक होती हैं। इनका विन्यास भी खंडीय होता है। इन जंतुओं को सामान्यतः लैंसलेट कहते हैं। जैसे यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम के जंतुओं को हम सी स्क्विड्स बोल रहे थे, उसी प्रकार सिफेलोकॉर्डेटा के जंतुओं को हम लैंसलेट बोलेंगे। एम्फिऑक्सिस इनका एक एग्जाम्पल है। एम्फिऑक्सिस का दूसरा नाम ब्रैंकियोस्टोमा भी है। हम एक डायग्राम देख लेते हैं ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फिऑक्सिस का। हम इस डायग्राम में आसानी से देख पा रहे हैं कि जो ये नोटोकॉर्ड है ये सिर से लगाकर टैल तक हमें एक्सटेंड नज़र आ रही है। ब्रैंकियोस्टोमा का ये माउथ है, ये जो कि वेंट्रल है, और ये टैल वाला हिस्सा है, यहाँ पर एनस है। नेक्स्ट हम लेते हैं क्रेनिएटा को। कॉर्डेटा को दो ग्रुप में बांटा था, प्रोटोकॉर्डेटा या एक्रेनिया और क्रेनिएटा या फिर यूकॉर्डेटा। यूकॉर्डेटा मीन्स सत्य कॉर्डेट्स, सत्य पृष्ठवंशी जंतु। इनको हम हायर कॉर्डेट्स भी कहते हैं। और अभी हम ग्रुप क्रेनिएटा के कैरेक्टर्स को देखेंगे। ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक होते हैं। इनमें डिस्टिंक्ट हेड, क्रेनियम, विसरल आर्क्स और वर्टिब्रल कॉलम यानी कशेरुक दंड इस ग्रुप की विशेषता है। इनमें ब्रेन जो है वो क्रेनियम बॉक्स में एनक्लोज रहता है और ये क्रेनियम बॉक्स बोन्स और कार्टिलेज का बना हुआ होगा। इन जंतुओं में मीन्स
जो भी यूकॉर्डेट्स हैं, सत्य जो पृष्ठभंजी जंतु हैं, इनमें फेरिंजियल गिल स्लिट्स यानी ग्रसनीय क्लोम दरारें सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी भ्रूणीय अवस्था में ही पाई जाएंगी। ये इसका मेन कैरेक्टर है। इस ग्रुप में सिर्फ एक ही सब फाइलम है जिसका नाम है वर्टिब्रेटा। तो हम आगे अब वर्टिब्रेटा के कैरेक्टर्स को देखते हैं। वर्टिब्रेटा का जो शाब्दिक अर्थ है, वर्टिब्रा मीन्स बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी, और एटा मीन्स बियरिंग, मीन्स कशेरुक दंड धारण करने वाले प्राणियों को हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं और इनको सब फाइलम वर्टिब्रेटा में रखा गया है। अब हम इस सब फाइलम के लक्षण को जान लेते हैं। इन जंतुओं में नोटोकॉर्ड यानी पृष्ठरज्जु केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी भ्रूणीय अवस्था में पाई जाएगी। इस उपसंघ के प्राणियों का जो शीर्ष है, इस उपसंघ के जो प्राणियों का जो शरीर है वो 4 भागों में डिवाइड होता है। फर्स्ट हेड, नेक, ट्रंक और टेल। शीर्ष, ग्रीवा, धड़ और पुच्छ में पूरी बॉडी डिवाइड होगी। इन जंतुओं के शरीर पर बाह्य अतिवृद्धियाँ या आउटग्रोथ्स पाई जाती हैं, जैसे स्केल्स है। हम पाइसेस में और रेप्टाइल्स में स्केल्स देखेंगे बॉडी पर। मैमल्स में हम हेयर्स देखेंगे। पक्षियों में हम फेदर्स देखेंगे। सब फाइलम वर्टिब्रेटा को 2 डिवीज़न में बांटा गया है, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। जिन एनिमल्स में या जिन वर्टिब्रेट्स में जॉज और पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं पाए जाते उनको एग्नेथा में रखा गया है, और जिन वर्टिब्रेट्स में जबड़े और युग्मित उपांग पाए जाते हैं उनको नेथोस्टोमेटा बोला गया है। तो हम डिवीज़न एग्नेथा को पढ़ते हैं। एग्नेथा का शाब्दिक अर्थ है ए मीन्स एब्सेंट और नेथोज मीन्स जॉज, यानी ए मीन्स एब्सेंट यानी जबड़े नहीं होंगे यानी जबड़े रहित प्राणी। एग्नेथा जो है वो जबड़े रहित प्राणी है या जबड़े रहित वर्टिब्रेट्स भी कह सकते हैं। इनके जनरल कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। इनमें जो नोटोकॉर्ड है वो आजीवन स्थायी होती हैं और उन पर अल्प विकसित कशेरुकियाएँ पाई जाती हैं यानी वर्टिब्रेट्स पाई जाती हैं। इस डिवीज़न में जबड़े बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। इसके अलावा पेयर्ड अपेंडेजेस यानी युग्मित उपांग और गोनोडक्ट्स भी इनमें एब्सेंट होती हैं। इनका जो मुख है वो सर्कुलर होता है और कीपनुमा होता है और शरीर के एंटीरियर पार्ट यानी अग्रभाग में पाया जाता है। वर्टिब्रल कॉलम कशेरुक दंड इनमें अविकसित होता है। सिर भाग पर 2 पार्श्व नेत्रों के अतिरिक्त एक इनमें पीनियल नेत्र भी उपस्थित होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, पीनियल आइज का प्रेजेंस। एग्नेथा डिवीज़न को फर्दर आगे 2 क्लासेस में बांटा है। आज हम सिर्फ ऑस्ट्रेकोडर्माई क्लास को पढ़ेंगे। साइक्लोस्टोमेटा को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ऑस्ट्रेकोडर्माई के जनरल कैरेक्टर्स हैं, ये सभी प्राणी लुप्त हो चुके हैं। ये प्रथम कशेरुकी प्राणी थे। शरीर पर इनमें मोटा आवरण पाया जाता है और इनका जो एग्जाम्पल है वो है सिफेलोस्पिक। ये प्राणी विलुप्त हो चुका है। तो आज हमने पढ़ा सिफेलोकॉर्डेटा और एग्नेथा को। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्नेथा की साइक्लोस्टोमेटा क्लास को पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।